उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर में एक 12 साल की लड़की रहती थी, गुड़िया। उसका घर मिट्टी का बना हुआ था, छप्पर से ढका हुआ। उसके पिता श्यामलाल एक साधारण किसान थे और माँ कमला गांव के पास सब्जियां बेचती थी। उनकी आमदनी बहुत कम थी, लेकिन घर में सच्चा प्यार था। गुड़िया को पढ़ाई का बहुत शौक था, लेकिन उससे भी ज्यादा उसे मिट्टी, पौधों और फूलों से प्यार था। गांव के बीचों बीच एक पुराना मंदिर था। मंदिर के पास एक बंजर सूनी जमीन पड़ी रहती थी, ना कोई पेड़, ना घास, ना हरियाली। रोज स्कूल जाते समय गुड़िया उस जमीन को देखती और सोचती, ये जगह इतनी उदास क्यों है। एक दिन उसने मंदिर के पुजारी से पूछ ही लिया, बाबा जी, ये जमीन इतनी सूखी और वीरान क्यों है। पुजारी जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटी, कई साल पहले यहाँ एक माली फूलों का बाग लगाता था। मंदिर की पूजा के फूल यहीं से मिलते थे, लेकिन उसके जाने के बाद किसी ने इसे संभाला नहीं। तब से ये जमीन यूं ही सूनी पड़ी है। गुड़िया का मन बेचैन हो गया। वो रात को चुपचाप सोचती रही और फिर माँ पापा से कहा, मैं इस जमीन पर फिर से फूल उगाना चाहती हूँ, जैसे पहले हुआ करता था। माँ पापा ने प्यार से समझाया कि बीज, खाद और पानी लाने के लिए पैसे चाहिए और उनके पास इतने पैसे नहीं हैं। लेकिन गुड़िया ने हार नहीं मानी। उसने खुद कुछ कमाने का फैसला किया। स्कूल के बाद वो गांव के कुछ घरों में झाड़ू पोंछा करने लगी, कभी सब्जी मंडी में माँ की मदद करती और जो भी पैसे मिलते उसे एक छोटी सी गुलाबी डिब्बी में जमा करती। कुछ हफ्तों बाद जब उसके पास थोड़े पैसे इकट्ठे हुए तो उसने मेले से बीज खरीदे, गेंदे, सूरजमुखी, गुलाब और चमेली के। फिर उसने उस बंजर जमीन को साफ करना शुरू किया। झाड़ियां हटाई, मिट्टी को खोदा और बीज बोने लगी। शुरुआत में गांव के लोग हंसते थे, एक छोटी सी बच्ची क्या बाग लगाएगी। लेकिन गुड़िया ने किसी की परवाह नहीं की। हर दिन वो पानी लेकर आती, मिट्टी को देखती, बीजों से बातें करती और उन्हें प्यार से सींचती। धीरे धीरे लोग उसकी मेहनत देखकर उसकी मदद करने लगे। कुछ महिलाएं पानी भर लाती, कुछ बच्चे मिट्टी साफ करने में साथ देते। एक दिन तो गांव के प्रधान जी भी आकर बोले, बेटिया, तुम तो कमाल कर रही हो। तुम्हारी मेहनत पूरे गांव को प्रेरणा दे रही है। महीनों की मेहनत के बाद जब पहली बार गेंदे और सूरजमुखी के फूल खिले, मंदिर के पास की जमीन जैसे जी उठी। वो जगह जो कभी वीरान थी, अब रंग बिरंगे फूलों से भर गई थी। मंदिर में अब पूजा के फूल बाहर से नहीं मंगवाने पड़ते थे। गांव वाले उस जगह को गुड़िया का बाग कहने लगे। वहां रोज लोग बैठते, बातें करते, फूलों की खुशबू में सुकून पाते। फिर क्या था, इस एक पहल से गांव में बदलाव की लहर आ गई। स्कूल में बच्चों को पौधों और बागवानी की शिक्षा दी जाने लगी। बाकी बंजर जमीनों पर भी हरियाली उगाने के काम शुरू हो गए। कुछ महीने बाद जिले के अफसर आए और गुड़िया को सम्मानित किया गया, नन्ही कृषक सम्मान। लेकिन गुड़िया के लिए सबसे बड़ी खुशी ये नहीं थी। वो सबसे ज्यादा खुश तब हुई जब एक छोटी बच्ची उसके पास आई और बोली, दीदी, मैं भी एक बगीचा बनाना चाहती हूँ। सपनों को पूरा करने के लिए उम्र नहीं, इरादा चाहिए। अगर सच्चे मन से मेहनत की जाए तो एक छोटी सी बच्ची भी एक सूनी जमीन को फूलों की घाटी बना सकती है।